दुनिया के कई ममालिक के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की अलग लाइन क्यों बनवाई जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल पहले की बात है कि एक दौर ऐसा भी आया था कि किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखने वाले जब अमेरिका जाते थे तो अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी ऐसे तलाशी ली जाती थी जैसे ये सब लोग अमेरिका चोरी की नीयत से गए हैं। यानी अमेरिकी अपने अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे, बल्कि यूं समझ लें कि ऐसा लगता था कि वो अपने अलावा सबको जलील और चोर डाकू समझते थे। इसी दौर की बात है कि ब्राजील का एक बिजनेसमैन जो कि तिजारती मकासद से अमेरिका आता जाता था, जो कि ब्राजील में बहुत ही काबिल एहतराम बिजनेसमैन था, उसने ये चेकिंग का अजीब निजाम देखा कि अमेरिका आने जाने वाले हर बंदे की टाई, टोपी, बाल, जूते, जुराबें, ताकि कुछ लोगों के अंडरगारमेंट्स भी खोल खोल कर चेक किए जाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो ब्राजीलियन बिजनेसमैन उस चेकिंग को देखकर सख्त परेशान हुआ, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और उस आदमी ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था पहले। जब उस बिजनेसमैन की बारी आई तो इमिग्रेशन वालों ने उससे भी कहा कि आप जूते और जुराबें उतार दो, तो उस ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने साफ इनकार कर दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे पासपोर्ट लिया और उस पर डिपोर्ट की मोहर लगाकर उसे थमा दिया। वो अगली फ्लाइट से अपने मुल्क ब्राजील पहुंचा और सबसे पहले उसने ब्राजीली मीडिया को बुलाया और कॉन्फ्रेंस कर डाली और अमेरिकी एयरपोर्ट पर अपने से किए जाने वाले सलूक को अपनी आवाम के सामने रख दिया। इस कॉन्फ्रेंस ने पूरे ब्राजील में गुस्से का तूफान बर्पा कर दिया। ब्राजीली हुकूमत ने फौरन अमेरिकी सफीर को बुलाया और सब हालात से आगाह किया। अमेरिकी सफीर ने कहा, ये हमारी मामूल की कार्रवाई होती है। ब्राजीलियन पार्लियामेंट में मामला जा पहुंचा और पार्लियामेंट इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि जो भी अमेरिकी ब्राजील में कदम रखे उसे मुकम्मल नंगा करके उसकी जामे तलाशी लें और सख्ती से तलाशी लें, चाहे जितना ही अमेरिकी मुअज़्ज़िज़ क्यों ना हो। दूसरे दिन से ही इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अमेरिकी हुकूमत ने इस तलाशी और चेकिंग पर शदीद एहतजाज किया तो ब्राजीली सफीर ने बड़ी मुस्कुराहट और शाइस्तगी से कहा कि ये तलाशी हमारी मामूल की कार्रवाई है। नाजरीन, 2002 से लेकर 2006 तक ब्राजील के एयरपोर्ट्स पर सिर्फ एक मुल्क से तल्लुक़ रखने वालों की तलाशी ली जाती थी और वो मुल्क था अमेरिका। अमेरिका ने 2006 में ब्राजीली हुकूमत और खसूसन उस ताजिर से माफी मांगी और आखिरकार ये सिलसिला खत्म हुआ। क्या गैरत दिखाई ब्राजील ने। नाजरीन, अब आप जरा अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें। हमारे हुक्मरानों ने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से भीख मांग मांग कर अपनी पहचान करवाई कि हम कौन है और हर पाकिस्तानी शहरी की इज्जत को नेस्तो नाबूद किया। भिखारी चाहे लाखों करोड़ों की गाड़ियां और पर्स कांधों पर सजाकर भी भीख मांगने जाते हैं, कीमती हार और हीरे जवाहरात पहनकर भी जाते हैं। हत्ता के भिखारी जब यहाँ से भीख मांगने उन मुल्कों में जाते हैं तो उनके बैग उठाने के लिए भी एक वजीर मुकर्रर होता है। तो भिखारी मांगते तो भीख ही है ना, लिहाजा भिखारी वाहिद पेशा है जिसकी यूरोपीय बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी मुआशरे या मजहब में कोई इज्जत नहीं। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि जब दुनिया के किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर एक लाइन मामूल के मुताबिक होती है जिसको कोई चेक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट होल्डर शख्स आता है तो उसे अलग निकाल कर एक साइड पर अच्छी तरह चेक किया जाता है। उस वक्त हमें देखने वाले कोई हमारे मोहल्ले के नहीं होते, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के लोग हमें देख रहे होते हैं और हम नजरें झुकाकर अपनी तलाशी करवा रहे होते हैं और तलाशी लेने वाला फिर भी मुतमईन न हो तो हमें साइड पर ले जाकर नंगा करके भी हमारी तलाशी ले सकता है, जैसे हम पाकिस्तानी दुनिया के सबसे बदतरीन चोर और डाकू हूँ। नाजरीन, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ परवरदिगार हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो कि हमारा दुनिया में इमेज अच्छा बनाए। हम गरीबी बर्दाश्त कर लेंगे, हम भूख से नहीं मरेंगे, लेकिन या अल्लाह हम इज्जत के बगैर कैसे जिएं, हमें इज्जत अता फरमा। दुनिया का सबसे आला मजहब है हमारा इस्लाम। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनके उम्मती होने के लिए वो तमाम अंबिया कराम ख्वाहिशमंद थे और दुआ करते थे, लेकिन हमारी इज्जत क्यों नहीं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हर जगह इज्जत फरमा, क्योंकि हम जब भी किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमें कई जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और हमारी बगैर किसी वजह से नजरें झुकी हुई होती हैं। नाजरीन, यहाँ पाकिस्तान में अमरीकियों की तलाशी लेना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई अमरीकी किसी पाकिस्तानी को जान से मार देता है और फिर तफ्तीश के दौरान वो अमरीकी एक पाकिस्तानी कमीशन ऑफिसर यानी एसपी को थप्पड़ भी मार देता है तो फिर भी उसको इज्जत के साथ और खसूसी त्यारे के जरिए अमरीका वापस पहुंचाया जाता है। काश कि हमारे हुक्मरान भी ऐसे होते जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अमरीकियों की भी थोड़ी सी तलाशी ले ले तो हमें भी शायद जिंदा कौम समझा जाता।